हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करेंगे लेसन 4 वेल। ओके, ये स्टोरी है। चलिए इसे रीड करेंगे। ललित समुद्र के किनारे लहरों से खेल रहा था। अचानक समुद्र में एक भारी भूचाल सा आया और एक विशाल जीव दिखाई दिया। उसे देखकर वह डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, छोटे राजा, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। क्या नाम है तुम्हारा? यह सुनकर ललित की जान में जान आई। वह बोला, मेरा नाम ललित है। तुम कौन हो? मैं एक हंसी गूंजी। हाँ, तुम्हारे जैसा विशाल जीव मैंने आज तक नहीं देखा। ललित बोला, सुनो तो सुनो मेरे राजा भैया, मुझे वेल कहते हैं। थल पर और जल पर मैं पाए जाने वाले जीवों में सबसे बड़ी हूँ। मेरा वजन सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे हाथी से कई गुना भारी लंबी हूँ। मेरी लंबाई 100 से 125 फुट तक होती है। छोटे मोटे जहाजों को मैं खिलौना समझकर उछाल देती हूँ। ललित ने पूछा, तुम्हारा चेहरा तो मछली से मिलता जुलता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं मछलियों की तरह अंडे नहीं देती, बल्कि बच्चों को जन्म देती हूँ और उन्हें दूध भी पिलाती हूँ। मेरा एक बच्चा हाथी के बराबर होता है। मैं उसे 7 महीने तक अपने पास रखती हूँ और उसे अपना दूध पिलाती हूँ। मेरा भी काम कम ताकत वाला नहीं होता। मेरा दूध भी कम ताकत वाला नहीं होता। उसमें बहुत चिकनाई होती है। तो ये बात किससे कह रही थी? ललित से सुना रही थी अपनी बातों को। ठीक है। ललित ने फिर पूछा, ठंडे पानी में जब तुम तैरती हो तो तुम्हें ठंड नहीं लगती? नहीं मेरे भैया, मेरी खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह होती है, जिससे मुझ पर ठंडे पानी का असर नहीं होता। क्या तुम सांस भी लेती हो? यह भी कोई पूछने की बात है? संसार का प्रत्येक जीव सांस लेता है। अन्य मछलियां अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं, किंतु मैं फेफड़ों से ही सांस लेती हूँ। जैसे तुम लेते हो। हाँ, मुझे सांस लेने के लिए समुद्र की तह से निकलकर बार बार ऊपर आना पड़ता है। पहले मैं अपने फेफड़ों की गर्म हवा को बाहर निकालती हूँ और फिर ताजी हवा अंदर लेती हूँ, वेल ने बताया। अरे हाँ, तुम्हारे शरीर से पानी का फुव्वारा क्यों निकल रहा है? क्या तुम्हारे शरीर पर कोई बाग है? ललित ने पूछा। नहीं बाबा, यह बाग का फुव्वारा नहीं है। जब मैं गर्म हवा अपने शरीर से बाहर निकालती हूँ, तब वह पानी का फव्वारा अपने आप निकलता है। मुसीबत यह है कि इस फव्वारे को देखकर ही शिकारी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मैं यहाँ घूम रही हूँ। तुम भोजन में क्या और कितना खाती हो? ललित ने पूछा। तो उसने आंसर दिया, मेरे भैया, मेरे खाने में समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ और अन्य सभी जीव हैं। मैं मानो को नहीं क्या मैं मनों में नहीं, टनों में खाती हूँ। अच्छा, मेरा मुख्य भोजन छोटी बड़ी मछलियां हैं। जब भी भूख सताती है, मैं अपना मुंह खोलकर समुद्र के जल से घूंट भर लेती हूँ। मेरे घूंट में समुद्र में
पलने वाली कई प्रकार की मछलियाँ और अन्य जीव जंतु आ जाते हैं, उनको मैं हजम कर जाती हूँ। जानते हो, मैं रोजाना लगभग 1 टन मछलियाँ निगल जाती हूँ। और यहाँ तक और एक बात और सुनो, मैं लगभग 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर गहराई तक डुबकी मारती हूँ, समझे? तो उन्होंने कहा, तुम तो सचमुच बहुत ताकतवर हो वेल, क्या तुम कभी घूमने भी जाती हो? अरे, मैं तो दुनिया भर के समुद्रों में घूमती रहती हूँ। अच्छा ललित, आज इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी। तो यहाँ पर बच्चों को समझ में आया होगा कि स्टोरी क्या है ना? वे आइए इसके हम मौखिक प्रश्नों को देख